वन राघव एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर और नामी पद। लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। माँ पिता गांव में अकेले रहते थे और राघव महीनों तक उन्हें फोन भी नहीं करता था। राघव ने बचपन से ही माँ को संघर्ष करते देखा था। माँ ने सिलाई करके राघव को पढ़ाया था और उसे शहर भेजा था। लेकिन जैसे जैसे राघव कामयाब होता गया, वह माँ से दूर होता गया। माँ का इंतजार गांव में राघव की माँ सुशीला देवी हर दिन उसके फोन का इंतजार करती थी। त्योहारों पर भी राघव न आ पाता और न ही फोन करता। माँ ने कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन राघव ने कभी जवाब नहीं दिया। सुशीला देवी अक्सर गांव की औरतों से कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वह बहुत व्यस्त रहता है, मुझे उस पर गर्व है। लेकिन अंदर से वह अकेलेपन और उदासी से जूझ रही थी। एक दिन सुशीला देवी ने राघव को एक आखिरी चिट्ठी लिखी। मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार देखने आ जाओ। मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहती, शायद अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हारी माँ। राघव ने यह चिट्ठी पढ़ी, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, मैं अगले महीने गांव चला जाऊंगा, अभी कंपनी का प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है। भाग्य देर हो चुकी थी। अगले महीने राघव को गांव से फोन आया। ये उसके पिता का था। आवाज कांप रही थी। राघव, तुम्हारी माँ नहीं रही, वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी। यह सुनकर राघव को गहरा झटका लगा। उसे अपनी माँ की चिट्ठी और उनके बार बार किए गए फोन याद आने लगे। वह सब कुछ छोड़कर गांव भागा। गांव पहुंचकर राघव ने देखा कि घर सूना पड़ा था। माँ का पुराना बक्सा कोने में रखा था। राघव ने बक्सा खोला और चिट्ठियों का ढेर देखा। हर चिट्ठी पर माँ का प्यार झलक रहा था। वे चिट्ठियां उन लम्हों की गवाह थीं जब माँ ने उसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की थी। एक चिट्ठी में लिखा था, राघव, जब तू छोटा था तो तुझे सीने से लगाकर सुलाती थी, तेरी हर मुस्कान मेरी खुशी थी। अब तू बड़ा हो गया है तो क्या मेरी याद भी बड़ी मुश्किल बन गई है? मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि तू मुझे याद करे। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बक्से के अंदर एक पुराना स्वेटर भी देखा, जिसे माँ ने अपने हाथों से बुनकर उसे भेजा था। वह स्वेटर भी कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। राघव ने उसे उठाया और अपनी माँ की गंध महसूस की। पिता ने राघव से कहा, तेरी माँ आखिरी समय तक तेरा नाम लेती रही। वह कहती थी, मेरा बेटा आएगा, वह मुझे देखे बिना नहीं रहेगा। लेकिन वह इंतजार करती रही और अंत में यह दुनिया छोड़ गई। राघव का दिल पछतावे से भर गया। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत, अपनी माँ को नजरअंदाज कर दिया था। उसने कामयाबी की दौड़ में वह प्यार और समय खो दिया जो माँ के लिए सबसे अनमोल था। माँ के अंतिम संस्कार के बाद राघव ने गांव में कुछ दिन बिताए। उसने ठान लिया कि अब वह अपने पिता के साथ रहेगा और अपनी व्यस्त जिंदगी में रिश्तों को प्राथमिकता देगा। माँ का सपना राघव ने अपने गांव में एक अनाथालय और वृद्धाश्रम खोलने का फैसला किया। उसने इसे अपनी माँ के नाम समर्पित किया। अब वह हर त्योहार गांव में अपने पिता के साथ मनाता और माँ की यादों को संजोता। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता की दौड़ में हम अपने रिश्तों को